Hello friends, Jai Swaminarayan. So today's our session on the practical session, that is in the practical session we have a third experiment of machine, that is a no load test of induction motor, no load test of 3-phase induction motor. So आज हम no load test perform करेंगे. So as name say no load test, तो load is not connected at motor side. यहाँ आप देख सकते हो we have induction motor and this is our load. ये हमारा लोड है. जैसे मैं यहाँ से खींचूंगा तो उस पे लोड बढ़ेगा, ओके, एंड अकॉर्डिंगली इट विल ड्रॉ द करंट. बट आज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकल, दैट इज अ नो लोड, मींस लोड इज नॉट कनेक्टेड एट रोटर साइड. रोटर साइड कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा. जैसे हमने ट्रांसफार्मर में किया हुआ है नो लोड ट्रांसफार्मर टेस्ट, सेकेंडरी साइड कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रहा है. सेम वे यहाँ भी सप्लाई देगी पर रोटर में लोड कोई कनेक्ट नहीं होगा. सो नो लोड टेस्ट में बेसिकली हम करते क्या है, वी विल फाइंड दी नो लोड पैरामीटर. अब नो लोड पैरामीटर में क्या आएगा, एक आएगा वोल्टेज, दूसरा आएगा करंट, देन वी हैव अ नो लोड पावर, ओके, एंड फ्रॉम दिस पैरामीटर वोल्टेज, करंट एंड पावर, ओके, वी कैन फाइंड द पावर फैक्टर अकॉर्डिंगली द इक्वेशन P = V√3 cos phi. जैसे ही आपको पावर फैक्टर मिल जाता है देन यू कैन फाइंड फाई, आपको फाई मिल जाएगा. जैसे ही आपको फाई मिलेगा यू कैन फाइंड नो लोड रेजिस्टेंस, नो लोड रिएक्टेंस. ये सारे नो लोड पैरामीटर्स आपको फाइंड करने हैं एंड फ्रॉम दिस नो लोड टेस्ट यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी आल्सो. ओके, सो अब हम जो परफॉर्म कर रहे हैं नो लोड, तो उसमें जो पैरामीटर होगी दैट इज अ वोल्टेज, दैट कॉल्ड नो लोड वोल्टेज. करंट मिलेगा दैट इज अ नो लोड करंट. सो नो लोड करंट जो है बेसिकली है ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बेस पे है. बाकी लोड तो है ही नहीं वहां, फिर भी वहां करंट फ्लो होगा एंड दैट्स कॉल्ड एज नो लोड करंट. ओके, सो लेट्स डायरेक्टली गो टू दैट द कनेक्शन हमने किए हुए. तो यहाँ हमने कनेक्शन में देखो 3-phase सप्लाई यहाँ डायरेक्टली आ रहा है. ओके, देन वी हैव कनेक्टेड द वोल्टमीटर, ये हमारा वोल्टमीटर है. Then we have a meter. वोल्टमीटर में एक एरर आ रहा है, that's why we are using multimeter. Additionally हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, इसमें एक एरर आ रहा है, that's why. तो हमें जो रीडिंग है वो यहाँ से इंडिकेट करने हैं, इसमें कोई एरर आ रहा है, that's why. Okay, so this will indicate the no load voltage. This will indicate no load current. Then we have a 2 wattmeter, W1 and W2. So no load from W1 plus W2 you can find the नो लोड पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीडिंग. तो अब हम परफॉर्मेंस में क्या करते हैं, दिस इज माय कनेक्शन. ये हो गया, मैंने पैरेलली वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है एंड सीरीज में एमीटर कनेक्ट किया हुआ है एंड देन द कनेक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द मशीन. ओके, मोटर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है. रोटर मेरा ओपन है, ये लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है. ओके, सो दैट्स व्हाई इज नो लोड. तो अब हम क्या करेंगे, थ्रू दी वैल्यू सप्लाई देंगे. कोई एक वोल्टेज पे पहले हम रीडिंग लेंगे. लेट्स से 230 वोल्ट इज गिवन या 150 वोल्ट इज गिवन, 150 वोल्ट दिए है. सो एट दैट टाइम व्हाट इज द करंट, सो दैट इज वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज है, करंट मिलेगा दैट इज नो लोड करंट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव W1 एंड W2. ये एक रीडिंग हो गया. सेम वे फॉर अगेन वी विल इंक्रीज द वोल्टेज. लेट्स से 230 वोल्ट, दैट इज द सेकंड वोल्टेज. सो एट दैट टाइम व्हाट इज द करंट, what is the voltage, what is the power 1 and power 2. okay, तो ये रीडिंग हम पहले लेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो कनेक्शन मैंने डायरेक्टली किया हुआ है. ओके, सिंपली कनेक्शन है, वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर सीरीज में है एंड 2 वाटमीटर मैंने कनेक्ट किए हुए हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. कि भाई मैंने देखो अभी मैंने कोई वोल्टेज नहीं दिए है, करंट तो 0 बताएगा लेकिन देयर इज सम एरर. यहाँ कुछ वोल्टेज बता रहा है, इंडिकेशंस में एरर आ रहा है. तो अब हम ये इंडिकेशन में लेंगे. ये भी वही कनेक्शन है, मैंने अक्रॉस में कनेक्ट किया हुआ है, तो अभी 0 वोल्टेज बता रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स वोल्टेज सप्लाई इज गिवन. अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ वोल्टेज आ रहा है जो नहीं आना चाहिए अभी. ओके, तो अब हम ये इंडिकेशन में लेंगे. ओके, सो अब हम एक वोल्टेज पे रीडिंग लेंगे, कोई भी रैंडम वोल्टेज यू कैन चूज. बट ध्यान आपको ये रखना है स्पीड रेटेड के कम होनी चाहिए.
बियॉन्ड इतने ही चली जानी चाहिए। ओके सर, 1500 आरपीएम से हम स्पीड थोड़ी कम ही रखेंगे। सो अकॉर्डिंगली वी विल वेरी द वोल्टेज। तो एक वोल्टेज पे रीडिंग लेके एंड देन वी विल चेंज द वोल्टेज एंड वी विल टेक सेकंड रीडिंग। ओके, तो अभी हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। सो अकॉर्डिंगली मशीन विल रन। सो दैट इज अ नो लोड। अभी हम नो लोड फॉर्म में। ओके, सो हमने अभी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। ओके, सो अभी हमारा वोल्टेज आ रहा है। ओके, सो एक रीडिंग अभी हमें मिलेगा। वोल्टेज रिड्यूस थोड़ा। ओके, ओके, सो अभी यहां इंडिकेट देख रहे हो कि वोल्टेज मिल रहा है 145 वोल्टेज इज देयर। दैट इज अ सप्लाई, दैट इज अ नो लोड वोल्टेज। ये जो मिल रहा है नो लोड वोल्टेज। करंट क्या मिल रहा है? 0.2 एम्पियर, दैट इज अ नो लोड करंट। ये मिल रहा है नो लोड करंट। देन W1 14 एंड W2 5। तो ये हो गया हमारा एक रीडिंग। एंड स्पीड अभी हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम स्पीड मेजर नहीं करें, बट फॉर द सेफ्टी यू कैन मेजर द स्पीड। स्पीड बियॉन्ड नहीं चली जानी चाहिए और यू कैन डायरेक्टली एज्यूम कि भाई वोल्टेज हमने पूरे नहीं दिए तो स्पीड उतनी नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया एक रीडिंग 145 वोल्ट करंट एंड बोथ द पावर P1 एंड P2। ये हो गया एक रीडिंग। ओके, देन फर्दर वी विल इंक्रीज द स्पीड और वी विल इंक्रीज द वोल्टेज। अब वोल्टेज बढ़ाया है हमने, दैट इज अ 210 वोल्ट। ओके, 210 वोल्ट है। सो एट दैट टाइम करंट इज 0.3 एम्पियर, वोल्टेज W1 इज 26 वोल्ट एंड W2 इज 14। ओके, एंड लोड इज नॉट कनेक्टेड, लोड किया नहीं कनेक्टेड। ओके, सो इट्स कॉल्ड अ नो लोड। ओके, तो ये हमारे हो गए दो रीडिंग। ओके, सो अब इन रीडिंग पर से यू हैव टू कैलकुलेट फर्दर पैरामीटर। ओके, तो बेसिकली इसमें इतना ही है, नो लोड पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ रिड्यूस दिस टू दिस कट ऑफ कर सकते हो सप्लाई। आप फर्दर रीडिंग भी ले सकते हैं, हमने दो ही रीडिंग लिए हुए हैं। यू कैन गो फर्दर 40 फर्दर रीडिंग, 3-4 रीडिंग ले सकते हो अलग अलग वोल्टेज। ओके, सो अब हमने अब कम टू द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, यू कैन सी हियर। ओके, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख सकते हो वोल्टमीटर रीडिंग V0 जो पहले हमने लिखा था दैट इज 125 वोल्ट। और तो आपको पहला रीडिंग लिखना है 125 वोल्ट। एट दैट टाइम व्हाट इज द करंट? 2.2 एम्पियर करंट था है। सो एट दैट टाइम व्हाट इज W1 क्या था, W2 क्या था? तो आपने इतने रीडिंग्स तो लिए हुए हैं। फ्रॉम दिस फॉर रीडिंग यू हैव फाइंड द नो लोड इनपुट पावर। तो नो लोड इनपुट पावर क्या होगा? तो समेशन ऑफ दिस टू रीडिंग W1 एंड W2। सो W1 एंड W2 दैट विल गिव द नो लोड पावर। आपको नो लोड पावर मिल गया। अब आपको पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो वी हैव इक्वेशन P इक्वल टू √3 VI cos phi. So from that you can find cos phi equal to W1 plus W2 upon √3 V0 Ig for this reading. Same way second reading के लिए भी आपको cos phi मिल जाएगा. For the third reading you can find the cos phi, and from cos phi you can find the phi. You can find the angle phi. जैसे ही आपको एंगल phi मिल गया you can find the further parameter. जैसे कि क्या फाइंड आउट करना है? IC एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड। अब जो नो लोड है करंट की हम जो बात कर रहे हैं उसमें भी दो कंपोनेंट है। वैसे तो नो लोड फॉर्म में है तो करंट नहीं होना चाहिए, पर क्यों करंट फ्लो हो रहा है? तो ड्यू टू दैट मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओके, सो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द नो लोड एंड दूसरा उसे हम इंडिकेट करते हैं IC, और दूसरा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दैट इज IA। ओके, सो IC हम किस तरह इंडिकेट करते हैं? IC इक्वल टू I0 cos phi 0 एंड IM इक्वल टू I0 sin phi 0। इससे हम इंडिकेट करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास है। अब I0 भी है, cos phi 0 भी है, सेम वे I0 भी है
फाई जीरो है तो साइन फाई जीरो भी मिल जाएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट भी मिल जाएंगे. सेम वे फाइनली वी हैव R0, नो लोड रेजिस्टेंस, नो लोड रिएक्टेंस. फॉर दैट वी हैव इक्वेशन V0 अपॉन IC एंड फॉर रिएक्टेंस V0 अपॉन I. ओके, तो सारे पैरामीटर्स W0 मिल गया, cos फाई जीरो मिल गया, IC मिल गया, IM, R0, X0. ओके, तो सारे पैरामीटर्स आपको मिल गए. ओके, सो यू हैव टू फाइंड ऑल द पैरामीटर्स फ्रॉम दिस नो नोटेशन. अभी ये कहाँ यूज होने वाले हैं? सो टू फाइंड द एफिशिएंसी इन सर्कल डायग्राम में ये सब हम फाइंड यूज करते हैं नो लोड पैरामीटर्स. ओके, so here I just ended my session कि भाई now I hope you have a clear with the no load test of the induction motor. okay, load connect नहीं कर रहे, that is a basic funda, and voltage vary करके हम current and power measure कर रहे हैं, and from that parameters we will find the further parameters भी power factor क्या है, angle क्या है, no load currents के components क्या है, reactance क्या है, resistance क्या है. okay, and that will help to find the efficiency of the machine. okay, so here I just ended my session. okay, thank you.